उनको लगा कि शायद कोई जैसे प्लेट व्लेट ना गिर गई हो या कुछ गिर जाता ऊपर से, तो भी आवाज। इधर और इधर है, मुश्किल है आवाज़ पता लगे अगर नहीं जाग रहे हैं तो। हाँ, जहाँ पर लगी है वो डाइनिंग रूम है उधर। हाँ जी, उधर। हाँ जी, नहीं डाइनिंग रूम है वो जहाँ पे डाइनिंग आगे है। अच्छा। हाँ जी, तो डाइनिंग रूम में कौन होता है? लॉबी से अंदर एंटर करते हैं साइड में। राइट साइड। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कार्रवाई की जाए? कल हमारी पुलिस को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 9 में मक्खन सिंह लबानत के घर पर गोलियां चली हैं। तो जैसे ही सूचना मिली हमारी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, मैं भी वहां पहुंचा, हमारी सीआईए टीम भी वहां पहुंची थी और वहां पर देखा जो उनके बाहर का बड़ा शीशा है वहां वो पूरा क्रैक था और वहां पर 2 गोलियों के निशान भी थे और वहाँ पर से कुछ जो सिक्के का चूरा था वो भी हम लोगों ने उठाया। तुरंत प्रभाव से हम लोगों ने सीन ऑफ क्राइम को सूचित कर दिया था और उसके बाद हम लोगों ने जब घर वालों से बात की तो मक्खन सिंह लबाना जी के बेटे ने बताया, अर्शजोत नाम है उनका, कि सुबह उनके टाइम उनको के कोई पटाखा नुमा कोई आवाज़ आई थी। तो उनको लगा कि उनके घर के पास में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है काफ़ी, तो वहाँ से किसी प्रकार की कोई आवाज़ आई होगी, तो उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन फिर शाम को जब वो काम से आए थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का जो शीशा है वो क्रैक था और जब उन्होंने गौर से देखा तो उसमें 2 गोलियों के निशान थे। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जब पुलिस को सूचित किया तो हम भी गए, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी देखी तो उनको पता लगा कि 2 नौजवान लड़के थे जो मोटरसाइकिल पर आए थे, जिन्होंने अपना मुंह सफ़ेद कपड़े से बांधा हुआ था। उन लोगों ने ही उस शीशे पर फायर किया है। और जब हम लोगों ने मक्खन सिंह लबाना जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास दिन के समय एक कॉल आया था जो इंटरनेशनल नंबर था, आई थिंक वो इंटरनेट कॉलिंग था। तो जब हमने उसके बारे में पूछा, बताया कि कोई उनको जो सुनाई दिया वो कह रहे थे कोई अनमोल बिश्नोई नाम बता रहा था और तो उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया हमारे सेक्टर 9 थाने में और जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। हमारी टीमें इस लड़कों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करेगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने राउंड फायर हुआ है वहाँ पर? अभी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में तो 2 ही हम लोगों को जो निशान हैं और 2 ही फायर अभी तक हम लोगों को पता चला है। ये बात परसों दोपहर 1 बजे की है। मुझे एक कॉल आती है अननोन नंबर से, जो कि नंबर पुर्तगाल का है। पहले 30-40 सेकंड आती है, वो बातें आपस में करते रहते तो मैं सुनता हूँ, समझ में नहीं आ रही। फिर मैंने काट दिया। फिर दूसरी बार फिर आई कॉल, मैं चल पता तो करें भाई है कौन। मैंने हेलो बोला जब, हाँ भाई सुन रहे हो के? हाँ मैं कहीं सुन रहे हैं। मैं अनमोल बिश्नोई बोल रहा हूँ और बात ये है। जैसे ही उन्होंने बात ये करी मैंने एकदम काट दिया फ़ोन और दोबारा उनका कॉल आई, फिर मैंने कैंसिल करके फ़ोन बंद कर दिया। मैं कहा भी अगर मैंने फ़ोन सुन लिया तो ये कुछ ना कुछ और बोलेंगे। तो उसके एज में क्या हुआ कि अगले दिन सुबह 6:30 बजे कोई आवाज़ आती है हमें। हमारे घर पे ऊपर बच्चे सोए थे, उनको आवाज़, धमाके की आवाज़ आई बहुत बड़ी। तो इन्होंने सोचा भी साथ बगल में कोठी बन रही है, ट्रक आ रहे हैं नीचे, रोज़ 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 गिरते हैं, लकड़ी गिरती है, पत्थर गिरता है, लोहा गिरता है, तो वो आज होगी, छोड़ी। इन्होंने इग्नोर कर दिया। जब दोपहर को शाम को 4 बजे आए वापस आए 4-5 बजे, तो इन्होंने देखा, सामने नज़र गई तो शीशा सारा खंजरा हुआ पड़ा है और 2 गोलियों के निशान लगे हुए हैं। जब वो नज़दीक आके देखा तो गोलियों की जो खंजरें थी, छोटी छोटी बारीक टुकड़े, वो नीचे गिरे हुए थे। वो हमने इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करके फिर हमने पुलिस को रिपोर्ट करी, एसपी साहब को रिपोर्ट करी। उन्होंने फिर सारा अपना अमला, सारा डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, सीआई स्टाफ सारा भेजा और आज भी सुबह एसटीएफ की टीम आई थी। तो उसके बाद 6:30 बजे आए बंदे, मोटरसाइकिल पे आते हैं। एक बंदा मोटरसाइकिल से उतर के एकदम गोलियां चलानी शुरू कर देता है। उसकी जो वीडियो क्लिप है हमने दी हुई है। और उसके बाद मोटरसाइकिल पे वापस फिर उसी रास्ते जिस है वहीं से वापस हो जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ 6:30 बजे तकरीबन लोग बाहर होते हैं घर से। अगर हम या हमारा कोई परिवार का मेंबर या मैं बाहर होता तो वो हमारा आज कल
मर्डर करके भी चले जाते और गोलियां मार के भी चले जाते और हमें बिल्कुल पता ना चलता। लेकिन तो भगवान की कृपा ये है कि मेरे दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो उसी वजह से हमारी जान बच गई। और अगर हम बाहर होते तो हमें मार के चले जाते। और उन्होंने कोई बाहर मिला नहीं, गुस्सा निकालने के लिए मेरे घर के जो शीशा है 2 गोलियां चलाई और शीशे फंजना हुए पड़े हैं और वो इतने में भाग गए। और मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करता हूं कि इस विषय में धमकी, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो वार्ड नंबर 9 से हमारा जिला परिषद का, तो एक धमकी आई थी मुझे। उस धमकी का हमने FIR नंबर 92 नगल थाना में कराई थी, उसका भी कोई ऐसा इतना कोई हुआ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद अब ये धमकी क्या, अब तो ये अटैक ही हो गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमें सिक्योरिटी प्रदान की जाए और इस विषय में पूरी जानकारी करके मुजरिमों को पकड़ा जाए। क्या लगता है मकसद है या कोई साजिश है या फिरौती मांगना है, क्या लगता है? मुझे यही समझ नहीं आई कि पहले भी आई थी धमकी और अभी फिर धमकी टाइप आई है और अब तो फायरिंग भी हो चुकी है। और ये मुझे तो लगता ही है कि ये कोई रंजिश है, अपनी रंजिश निकाल रहा है और कौन है वो, उसका इंक्वायरी जो है पुलिस को करनी चाहिए और हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए। पहले एनालॉग लगे थे, पहले एक्चुअल में क्या था, एनालॉग कैमरा था।